खबर पर न्यूज रूम से हमारी सहयोगी स्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता, ये भारी संख्या में तादाद में समर्थक तौकीर रजा के सड़कों पर। जी बिल्कुल, ये भारी तादाद में और कहीं ना कहीं उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिस प्लानिंग के तहत तौकीर रजा इतने दिनों से भड़काने की कोशिश लोगों को कर रहे थे। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर ये लगातार तकरीर अपनी करते रहे हैं, लेकिन अब तक जो कानूनी तकरीर ये करते थे उसको अब कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए ये भीड़ का शक्ल लेकर वहां पर इकट्ठा लोगों को इन्होंने किया है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कानून का पूरा ख्याल रख रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोगों को उकसाने का भी काम कर रहे हैं। लगातार इतने दिनों से हम इनको देख रहे थे। एक तरीके से आप कह सकती हैं कि अभी तक जो ये काम कर रहे थे ये पर्दे के पीछे से लोगों को उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन आज ये सड़क पर दिख रहा है क्योंकि ये वही मौलाना है जो ज्ञान व्यापी मामले को लेकर कई बार कई तरीके के बयान दे चुके हैं और अपने बयानों की वजह से हमेशा ये विवादों में भी रहते हैं। लेकिन आज इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सड़क पर एक पूरी भीड़ इकट्ठा की है और इस भीड़ के तहत ये कहीं ना कहीं उकसावे की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर अपनी ये बता रहे हैं कि मैं अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। यानी दो तरीके हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तौकीर रजा मान जाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तौकीर रजा आप वापस चले जाइए, लेकिन दूसरी तरफ ना तौकीर रजा मानने को तैयार है, उनकी वजह से ना उनके समर्थक पीछे हटने को तैयार है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही है समझाने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए इस मामले को बड़े संजीदगी से समझना होगा। पुलिस इसलिए इस बात की कोशिश कर रही है ताकि माहौल जो है वो ना खराब हो, माहौल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बना रहे, क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि वो एक जो माहौल है उसको खराब करे। और ये जो भीड़ आपको इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रही है, ये भीड़ कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा भी करती है। आपने अभी हल्द्वानी में देखा होगा, हालांकि वो दूसरे राज्य का मामला है, लेकिन आपको पता है कि कहीं से कोई भी भीड़ को इंस्पायर किया जा सकता है। इसलिए पुलिस उसको कैसे कंट्रोल करे, सिचुएशन को कैसे अपने पूरे अंडर कंट्रोल में रखे, इसके लिए उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो वो हैं, एक बड़ा जो समाज है वो उनके पीछे खड़ा है, मौलाना है, तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं। लगातार तकरीर ये करते रहे हैं ज्ञान व्यापी पर, तो लोग उनके साथ जुड़ते रहे हैं और उसी का फायदा आज तौकीर रजा ने यहाँ पर उठाने की कोशिश की है। भले ही वो अपनी गिरफ्तारी की बात करे, भले ही नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात करे, लेकिन इतना तो जरूर है कि अपने इन्फ्लुएंस के तौर पर उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है। प्रशासन को इस बात का डर है कि कहीं किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो जाए। हल्द्वानी जैसा एक मामला हमारे सामने है, इसलिए पहले से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि सिचुएशन पूरे कंट्रोल में रहे और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी देर में इस सिचुएशन को कंट्रोल कर भी लिया जाएगा। और जो ये तस्वीर है स्मिता, इस भीड़ को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि तौकीर रजा ने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान करके गिरफ्तारी के आधार पर ये कोई बड़ी प्लानिंग भी पहले से कर रखी है। बिल्कुल, मैं वही बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इनके चरित्र को समझिए कि दो तरीके का इनका चरित्र है। पहला तो ये मौलाना है और दूसरा उकसावे की कार्रवाई, क्योंकि हमेशा ये विवादित बयान देते रहे हैं और ज्ञान व्यापी मामले को लेकर ये हमेशा बोलते रहे हैं। तो आप जो यहाँ पर कह रही हैं कि गिरफ्तारी की तैयारी, इन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर करने की बात जो कही है, वो ये नैतिक जिम्मेदारी अपनी दिखा रहे हैं, वो अपना वो चरित्र दिखा रहे हैं कि मैं नैतिकता के आधार पर अपनी गिरफ्तारी। स्मिता लौटेंगे आपके पास, तुषार भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख तुषार का करेंगे बार फिर से। तुषार, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि तस्वीरें तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि काबू नहीं पाया जा पा रहा है, क्योंकि पुलिस तो दोनों से ही बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि जो हालात है वो काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए तौकीर रजा और उनके समर्थक इस वक्त सड़क पर उतर आए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और ये जो हल्द्वानी का मामला है इसको लेकर पूरे देश में आग लगाई जाए, और यही वजह है कि वो पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। आपको बताऊं तो पुलिस प्रशासन लगातार सुबह से उनके टच में है, उनको मान मनोवन में जुटी हुई है कि जो तौकीर रजा हैं वो इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन न करें, किसी तरह का कोई बवाल न करें, क्योंकि जो मामला है वो हल्द्वानी का है और हल्द्वानी में जो वहाँ की जो सरकार है वो इस बात को लेकर पूरी कोशिश में है कि जितने भी बवाल हो रहे हैं, जिस तरह के आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, उसको शांत किया जा सके। क्योंकि मामला देखिए तो अवैध मजार को तोड़ने का लेकर था, क्योंकि जो मजार और मस्जिद थी वो अवैध तरीके से बनी हुई थी और उसी को तोड़ा गया था। तो ऐसे में मौलाना तौकीर रजा का सड़क पर निकलना कहीं ना कहीं एक बात तो साबित करता है कि वो इस पूरे मामले को दबने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष को भड़काया जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम समर्थक और मौलाना तौकीर रजा इस वक्त सड़क पर मौजूद है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख
देख रही हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक चल रही है। बैरिकेटिंग तक लोग पहुंच चुके हैं, उसको तोड़ने के लिए वहां तक लोग पहुंचे हुए हैं, बैरिकेटिंग के पास तक उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो संयम का प्रयोग करते हुए जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अपनी गिरफ्तारी के ऐलान के बाद तौकीर रजा के ये भारी तादाद में समर्थक सड़कों पर है, यानी कि तुषार जो कुछ हल्द्वानी में हुआ उसको लेकर के तौकीर रजा का ये ऐलान कर देना, मैं अपनी गिरफ्तारी दे रखा हूं, उसके बाद सड़कों पर भारी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना, उनके समर्थकों का क्या एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है प्रशासन पर? ये साथ ही लोगों को भड़काने की भी कोशिश तौकीर। और देखिए जिस तरह से तौकीर रजा के बारे में जानते होंगी, तौकीर रजा अक्सर जो बयान देते हैं वो भड़काऊ बयानबाजी हमेशा से करते हैं। ऐसा बयान किए हैं जिससे लोगों में लोग सड़कों पर आ सके। और देखिए आज फिर वही हुआ, मौलाना तौकीर रजा अपने समर्थन हैं और वहां पे बवाल कर रहे हैं। हालांकि जो हल्द्वानी का मामला है वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। कल उस मामले में भले ही वहां पे बवाल हुआ था, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन आज वहां पे सब कुछ शांत है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन तौकीर रजा इस मामले को दबने नहीं देना चाहते हैं। इस मामले के हल्द्वानी के बहाने वो यूपी में भी आग लगाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर कर दिया है कि पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया है और ये तत्व हैं उनके कह दिया है। दूसरी पुलिस प्रशासन से नोकझोंक तो कर ही रहे हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन लगातार इस बात पे जुटा हुआ है कि तौकीर रजा मान जाएं और वापस चले जाएं, सड़क पर से हट जाएं वो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं, गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास